दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। गुदरी के लाल, आप देखिए कि भारत हर दिशा में प्रोग्रेस हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे, पेन को यूं नहीं यूं होना चाहिए, और वैसा हो रहा है। आज ये देखिए कि भारत में वो लोग जो जमीनी स्तर पे गरीब थे, जिनको सुविधाएं नहीं थी, वो आगे आ रहे हैं दिन पे दिन। आप देखिए मोस्टली अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, तमाम अवार्ड जो मिले हैं वो ऐसे लोगों को जो जमीनी लोग थे। ये बड़ाई हम नहीं, सब लोग कर रहे हैं कि तमाम लोगों को स्पोर्ट्स में ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है, निष्पक्ष सिलेक्शन हो रहा है। नहीं तो क्रिकेट कहना नहीं चाहिए, लोग कहते थे कि इसमें सट्टा होता, बड़े लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता। ऐसा रहा, दिलीप दोषी जैसा हिंदुस्तान का टॉप स्पिनर बूढ़ा हो गया, तब जाके उसको चांस मिला, क्योंकि उसके पास सोर्स नहीं था। अब ऐसा नहीं है, बदल गया है सब कुछ। अब बदल गया है, ऐसा नहीं कि एक लॉबी का, यूपी का एक लाल, यूपी का एक बच्चा बंबई में यशस्वी जायसवाल आज भारत की टीम पे खेल रहा है। दूसरे टेस्ट मैच में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक के जितने बल्लेबाज थे, 4 बल्लेबाजों का उसने मुकाबला कर लिया। 3 बल्लेबाजों ने जो रिकॉर्ड तोड़े थे उनको उसने बराबरी कर ली। और वो कौन? यशस्वी यादव, 22 साल 77 दिन का। कितने रन उसने बनाए? 22 साल 77 दिन का, 290 बॉल में उसने 209 रन बना लिए, जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये पोजीशन है, वो क्या करता था ये भी जान लीजिए। इतना गरीब था कि पानी के बतासे पानी पूरी बेचता था। डेयरी वाले के यहाँ एक गया, 10 साल का बच्चा बॉम्बे में, एक डेयरी वाले के यहाँ जाकर के उसके यहाँ काम करने लगा, परंतु वो दिन भर काम, बहुत ज़्यादा काम चाहता था। अंत में उन्होंने उसको निकाल दिया, 10 साल के बच्चे। फिर वो एक क्लब में गया, क्लब के उसमें टेंट में रहा, कई सालों टेंट में रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत अच्छे सज्जन ज्वाला प्रसाद जी ने उसको अपने उस पे ले लिया और लीगल उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह, उसकी हर तरह से जिम्मेदारी और कानूनी अभिभावक बने। वो उसकी प्रतिभा को जान गए थे, छोटे बच्चे को। आज उसने क्या किया? रिकॉर्ड बना दिया। आप याद रखिए, तमाम खिलाड़ियों ने कहा है ये सोवर्स ऑफ ब्रेडमैन है, सोवर्स ऑफ ब्रेडमैन से तुलना की है। अब आपको बतला रहे हैं कि केविन पैटरसन ने, संजय मार्केटर ने, कमेंटेटर आकाश जी ने, इन सब लोगों ने कहा है कि ये वास्तव में देश के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बैट्समैन आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी समय फारूक इंजीनियर टॉप के भी ओपनर माने जाते थे, उस लेवल का ओपनर अभी तक वर्ल्ड में नहीं आया है। वैसा विकेट कीपर भी नहीं आया, ये फैक्ट है। उनसे भी आगे निकल गया है ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। कितनी गरीबी से पढ़ा, हर तरह का उसको संरक्षण मिल रहा है, हर तरह का। ये वास्तव में देश में बदलाव हुआ है। आप ये देखिए कि निष्पक्ष सिलेक्शन नासा में हुआ, सब हुआ कि कैसे लोग बड़े बड़े मैचों में, आज छोटे छोटे घर के बच्चे, नहीं तो पहले ये खेल ही बड़े का हो गया था, लोग कहने लगे थे सट्टा है क्या। माफ कीजिएगा, सट्टा शब्द का हमें यूज करना पड़ा। अब आप देखिए उसने क्या किया है, 290 गेंदों में 209 रन बनाए, 19 चौके 7 छक्के, 19 चौके 7 सिक्सर किए। ये रिकॉर्ड अभी तक सौरभ गांगुली, विनोद कांबली और गौतम गंभीर का था। अब उस रिकॉर्ड की बराबरी में 22 साल का एक बच्चा आ गया, एक लड़का आ गया जिसने इतनी कम उम्र में ये रन बनाए। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि डेब्यू मैच में शतक बनाया था इन्होंने,
डेब्यू मैच में शतक बनाया था। इनके पिताजी को जब अगले ने डेब्यू मैच में शतक बनाया था, पिताजी कांवड़ यात्रा लेके बैद्यनाथ, बिहार बैद्यनाथ कांवड़ यात्रा लेके चले गए थे। अभी भी यही है कि इनके पिताजी फिर पूजन के लिए निकल गए हैं जब इनके दोहरे शतक की इनको खबर मिली। आपको भदोई का रहने वाला, भदोई जो सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है, सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता है, वहाँ का व्यक्ति निकलना, बॉम्बे में जाना और क्रिकेट के इतिहास में एक मजबूत, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहते थे गावस्कर जी अब नहीं है, सचिन जी क्रिकेट में नहीं है, कपिल देव नहीं है, कौन कहता नहीं है, लोग कहते थे प्रसन्ना नहीं है, बेदी नहीं है, चंद्रशेखर नहीं, फिर आ गए हैं इस देश से। ये देश तपोभूमि है, लोग जाते रहते हैं, आ रहे हैं, उनसे भी उन्हीं के फॉलोअर्स और उन्हीं से भी आगे बढ़ करके खेलने वाले, मतलब वो नाम कभी नहीं मिटेगा। आपको बता रहे हैं गावस्कर और सचिन का एक नाम और उसमें अब जुड़ेगा, यशस्वी जायसवाल जी का, जो 11 साल की उम्र में अगला बच्चा क्रिकेट के उस पे बॉम्बे में अगले का नाम होने लगा था, यशस्वी जायसवाल का नाम होने लगा था। और कोच ज्वाला सिंह की ये है कि जिन्होंने कानूनी अभिभावक बन के एक बच्चे को तभी पहचान लिया था। मुंबई के 19 क्रिकेट में अगले का सिलेक्शन हुआ। आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स से खेला था, शानदार सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। 2008 में गौतम गंभीर का जो टेस्ट क्रिकेट में तो उपलब्धि थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लोगों को याद आ गया 30 साल पहले का और 2008 का। भारत की आपको बतला रहे हैं, भारत की इंग्लैंड की पहली पारी में 143 रन बनाए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 396 रन का टोटल अगले ने बनाए थे, 143 रन की एक सेंचुरी करके पूरी की थी, 1.5 सेंचुरी के लगभग। और इंग्लैंड में 253 रन बनाए थे, 253 रन इसके पहले, जो एक रिकॉर्ड है। और आपको बता दें, यशस्वी ने चखाया बैजवाल को स्वाद। यशस्वी का हर जगह नाम बोला। टॉम हार्टली के पहले ओवर में 2 छक्के से अगले ने उसका वेलकम कर दिया। टॉम हार्टली, जिसका इस समय वर्ल्ड में नाम चल रहा है, जो ही उतरा उसकी हर जगह चर्चा थी मैच में, और 2 छक्के मार करके पहला ही स्वागत यशस्वी जायसवाल ने कर दिया। 2015 की आपको बात बता रहे हैं, जायल शील्ड मैच में नाबाद रहा था अगला, 319 रन बनाए थे, 319। 2025 के जायल शील्ड में जो का रिकॉर्ड था उसका, और ऑलराउंड रिकॉर्ड था पूरे देश का और एशियाड का, पूरे एशिया का रिकॉर्ड था ये। इसके बाद आपको अंडर 16 में पहले चयन हुआ, 2000 अंडर 16 में भी अगले का रिकॉर्ड रहा यशस्वी जायसवाल का। 2018 में अंडर 19 में एशिया कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले यशस्वी यादव था, 318 रन, और टूर्नामेंट के सबसे टॉप के खिलाड़ी माने गए थे। और उसमें भारत जीता था, इन्हीं के रन से जीता था, सबसे बड़ी बात ये रही। आपको बताना है कि 2019 में साउथ अफ्रीका में गए, 2019 में साउथ अफ्रीका के में 220 गेंदों में 173 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे, जो रिकॉर्ड था उस समय का। इंग्लैंड मैचों में 294 रन और 4 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किया था 2019 में यशस्वी जायसवाल ने। पाकिस्तान में भी इन्होंने शतक लगाया था, जो शतक लगाया था, इतना शानदार शतक लगाया था, उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और पीएम ने बड़ाई की थी। उनके प्लेयर और जो प्लेयर भूतपूर्व प्लेयर थे, उन्होंने आ करके यशस्वी जायसवाल को गोद में उठा लिया था, ये यशस्वी जायसवाल का एक रिकॉर्ड है। और आपको बतला दें कि जनवरी 2024 में
अभी जो पहला मैच इंग्लैंड का हुआ उसमें 74 गेंद में 80 रन बनाए थे, 74 गेंद में 80 रन पहले टेस्ट मैच में। और दूसरा जो टेस्ट मैच है उसमें 290 रन, ये 290 बॉल में 209 रन बनाए, जो रिकॉर्ड है, जिसमें 19 चौके और 7 छक्के हैं, सिक्सर हैं। गोल गप्पे पानी बेचने वाला ऐसा व्यक्ति। आपको बता रहे, लोगों की निगाह ऐसे प्लेयरों पे नहीं जाती थी, ऐसे खिलाड़ियों पे नहीं। खिलाड़ी का चयन ऊपर लेवल पे होता था किसी ज़माने में, ऊपर लेवल में, कि हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा के एक आदमी से सपोर्ट करा लो, प्रचार कर दे, इस तरह से होता था। महाराष्ट्र में प्रचार कर दे। और वास्तव में क्रिकेट में इसके पहले फेयर सिलेक्शन नहीं होता था, नहीं होता था। कहीं पता चला भोपाल का नवाब क्रिकेट में आ जाता, नवाब पटौदी, उसी के यहाँ कार्य करने वाला, बहुत छोटा कार्य करने वाला भी इंडिया टीम पे आता, अपने दम पर आता है, जिसका नाम नहीं बताने में हमको वो आ रहा। मगर जितना बढ़िया वो खेलते थे, जितनी बढ़िया वो फील्डिंग करते थे, नवाब पटौदी भी नहीं कर। मगर चूंकि नवाब थे, उनके साथ पूरी बैकिंग थी, तो क्रिकेट खेलना तो सीख ही जाएंगे वो। मगर छोटे लोगों को चांस नहीं मिला। अब भारत में छोटे खिलाड़ियों को चांस बोलना, आप कहना नहीं चाहिए। तमाम प्लेयर जब समय टॉप पे आते थे, कहीं मिस हो जाते थे, कहीं नशेबाज हो जाते थे, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं एक्सीडेंट। ये सब एक वेल प्लान रूप में होता था। क्रिकेट बड़ों का खेल हो गया, आज ये भारत में नहीं है। और देखिएगा, यही एक वजह है कि पूरे स्पोर्ट्स में भारत आगे बढ़ रहा है। एक छोटे से खिलाड़ी और यशस्वी जायसवाल, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, आज वो कितना मजबूत निकला। आपको मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बुधनी नाम का छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा, जो बड़े बड़े एथलीट से आगे दौड़ता था। उस बुधनी के भी कैरियर को ख़राब कर दिया केंद्र की सरकारें, और स्टेट की सरकारों ने उसको प्रेसिडेंट नहीं दिया। उड़ीसा का बुधनी, आपको याद होगा, छोटा बच्चा। उसकी वजह थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, किसी राजनीतिक की पैरवी नहीं थी, रिश्तेदार नहीं था। और आज ये देखिए कि यशस्वी जायसवाल किस पोजीशन में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।